हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाएगी आपकी लिखित परीक्षा के संबंध में एक इम्पोर्टेंट अपडेट जारी की गई है। आइए बात करते हैं कि क्या एक महत्वपूर्ण सूचना भर्ती बोर्ड की ओर से जारी की गई है, और बात करेंगे कि देखिए, भर्ती बोर्ड की जो कोशिश रहेगी वो आपकी जो परीक्षा है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की प्रोसेस के संबंध में रहेगी। और ये जो परीक्षा होगी ये री एग्ज़ाम से लेकर और ट्रेनिंग तक ये जो प्रोसेस है ये आपको काफ़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, नोटिस के संबंध में बात करेंगे, क्या सूचना जारी की गई है भर्ती बोर्ड की ओर से, और पेपर से लेकर नियुक्ति तक कितना समय अब आपको आगे आने वाले समय में इस भर्ती में देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों पर बात करेंगे और बात करेंगे कि संभावित आपकी जो ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही होगी। सो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आप सभी ने देख लिया होगा। लगभग 2 दिन पहले ही ये अपडेट जारी की गई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो आपकी परीक्षा होनी है इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आपकी जो ईसीए है उसका भी चयन हो चुका है, एग्ज़ाम सेंटर जो है उनका भी चयन हो चुका है। अब डेट भी लगभग, देखिए, शासन स्तर पर और भर्ती बोर्ड स्तर पर आपकी जो परीक्षा की तिथियां हैं उनको भी फाइनलाइज किया जा चुका है, लेकिन अभी तक आपकी जो डेट्स है उनको ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा की जो तिथियां होंगी वो केवल और केवल आपको लगभग 30 से 35 दिन पहले ही आपकी देखने को मिल रही होगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा पहले आपको परीक्षा की तिथि नहीं देखने को मिलेगी। लगभग आप मानकर चलिए कि मैक्सिमम आपको लगभग 40 दिन पहले ही ये जो एग्ज़ाम डेट्स है वो देखने को मिल रही होगी। इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि शासन स्तर पर या फिर भर्ती बोर्ड स्तर पर आपकी जो परीक्षा तिथि है वो भी फाइनलाइज हो चुकी है, और जल्द ही आपकी जो परीक्षा तिथि है उनको जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ें बताई गई थी कि मुख्यमंत्री महोदय जी जल्द आपकी परीक्षा तिथि की अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक अपडेट और जारी की गई है, और वो अपडेट देखेंगे, फिर बात करेंगे कि आप री एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग तक कितना समय इस भर्ती में लग रहा होगा, और कब तक आपकी जो 60,000 की जो भर्ती है इसकी फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हमारे अकॉर्डिंग संभावित हो रहा होगा। ये वो आर्टिकल है जो आज ही पब्लिश किया गया है लखनऊ एडिशन की ओर से, और ये आर्टिकल लगभग 99% बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। इस आर्टिकल में क्या चीज़ें बताई गई है, क्या चीज़ें नहीं बताई गई है, तो हमें इस आर्टिकल को दोबारा से आपके लिए पढ़कर टाइम वेस्ट करने से यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं केवल इस भर्ती में अब आपका री एग्ज़ाम कब होगा, और आगे की जो प्रोसेस है वो आपको कब तक देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देख लिया होगा, कावड़ मेला का बात यहाँ पर बताई गई है। सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर बताई गई है ये कावड़ मेले की बात बताई गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 22 से ये जो 24 ज़िले होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि वेस्टर्न यूपी में, ये सभी डिस्ट्रिक्ट है, इनका जो संपर्क है लगभग एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से टूट जाता है। ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। लगभग 10 से 15 दिन के लिए जब कावड़ यात्रा होती है तो 10 से 15 दिन तक जो कोऑर्डिनेशन है पूर्ण रूप से बंद किया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्टैक्ट है वो लगभग ट्रैफिक के माध्यम से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो रीजन यहाँ पर बताया गया है, सबसे बड़ा रीजन यही बताया गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो सितंबर में होगी, और उसका जो कारण भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया है कि कावड़ यात्रा की वजह से आपकी जो परीक्षा है उसको सितंबर माह में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी होगी, जो सावन मास का जलाभिषेक जो होगा वो लगभग 2 अगस्त के आसपास का जलाभिषेक होगा। ठीक है, यानी कि आप मानकर चलिए कि जुलाई एंड, ठीक है, जुलाई एंड से लेकर लगभग 2 अगस्त तक, यानी कि लगभग आप मानकर चलिए 25 जुलाई से लेकर और 2 अगस्त तक। ठीक है, लगभग ये 7-8 दिन जो होती हैं, इनमें एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से
संपर्क टूटा रहता है। इसलिए आप मानकर चलिए कि लगभग 2 अगस्त के बाद, ठीक है, 2 अगस्त तक ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। 2 अगस्त को जलाभिषेक हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो सब पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो परीक्षा है वो आप मानकर चलिए कि सितंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। आपने देखा होगा हमने जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त एंड, ठीक है, अगस्त लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। हमने बताई थी कि आपकी लास्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो सकती है आपकी परीक्षाएं, ठीक है। और अब यहाँ पर बताया गया है कि कावड़ यात्रा के बाद होगी कावड़ यात्रा, जो कि अगस्त के लगभग पहले सप्ताह में ही कंप्लीट हो रही होगी। तो आप मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा जो आपकी परीक्षा है वो नहीं जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम चीज़ें आपको पहली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो मिड सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी। उससे ज़्यादा ये परीक्षा आपकी डिले नहीं होगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि शासन स्तर पर और भर्ती बोर्ड स्तर पर कोशिश रहेगी कि ये आपकी जो परीक्षा है वो 15 सितंबर तक कंप्लीट करा ली जाए। उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न हम अभी आपको बता देते हैं, क्यों हमने ये चीज़ें आपको पहले बताई थी कि आपकी जो परीक्षा है वो 15 सितंबर से पहले ही कंप्लीट हो रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो रीज़न है ये रीज़न है इसका यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में इस बार मैक्सिमम सेंटर्स बनाए गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ का जो सेशन है वो लगभग मिड सितंबर में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सितंबर फर्स्ट वीक या फिर सितंबर सेकंड वीक तक स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने आपको पहले भी बताया था कि नया सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले ही आपकी जो परीक्षा है उसको कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो रीज़न है ये रीज़न है कि इसी वजह से ही आपकी जो परीक्षा है उसको कंप्लीट कराना पड़ेगा, क्योंकि 10 या फिर आप मानकर चलिए 10 या फिर 15 सितंबर से यदि किसी भी यूनिवर्सिटी ने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी तो ये परीक्षा होनी मुश्किल हो जाएगी भर्ती बोर्ड के लिए, क्योंकि यदि यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी नए सेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी तो फिर उनको जो कॉलेजेस हैं वो मिलने थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार मानकर चलिए कि किसी भी कीमत पर, ठीक, सितंबर से पहले, ठीक है, 15 सितंबर से पहले पहले ही आपकी जो परीक्षा है उसको कराया जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो दूसरा रीजन है, सबसे बड़ा जो सेकंड रीजन है वो आप देख चुके हो, लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ा है, ठीक है। और ये भर्ती, क्योंकि जब तक ये भर्ती का पेपर नहीं होगा इसके बाद में जो एएसआई की भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, या फिर अपकमिंग जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से, वो एग्ज़ाम तब तक नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन सभी के लिए भी इस परीक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये परीक्षा को प्राथमिकता में रखा गया है और आने वाले लगभग 15 सितंबर तक आप मानकर चलिए कि ये परीक्षा कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। और लगभग आज इस बात को ध्यान रखिएगा आप, जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, आप जिस दिन आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जिस दिन आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, परीक्षा हो जाएगी, उससे लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। तो मार्च या फिर अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल तक ये जितनी बड़ी रिक्रूटमेंट है इसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। सिपाही भर्ती की 60,000 लगभग जो रिक्रूटमेंट है वो मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। आने वाले लगभग 6 से 7 महीनों में ही ये जो रिक्रूटमेंट है इसको कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सरदर्द जो भर्ती बनी हुई है वो केवल और केवल कांस्टेबल भर्ती बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद ही आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर एएसआई वाली रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।